Hello, friends. Hello, everyone. Welcome to the TUF, the UPSC Factory. I'm your host Tanmay for today. So, एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ UPSC में होती है, that is consistency. Why I'm talking about consistency today? Let us get to that. So what should I do? Dream over? देखिए 8 से 10 लाख बच्चे प्रीलिम्स देते हैं, मुश्किल से 10 to 11K डिपेंडिंग अपॉन द पोस्ट 10,000 के आसपास बच्चे जो है वो मेंस देते हैं, राइट. सो द परसेंटेज इज़ वेरी लो ऑफ पीपल क्लियरिंग प्रीलिम्स. नाउ प्रीलिम्स नहीं हुआ तो क्या करें? बैठ जाएं, एक साल वेस्ट कर लें? नहीं. लेट अस सी कि प्रीलिम्स अगर नहीं होता है तो क्या करना चाहिए. मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा. मेरा प्रीलिम्स जब नहीं हुआ था तो मैंने क्या किया था. मैंने कुछ गलतियां करी थी, वो आप लोग ना करें तो ज़्यादा अच्छे से आप लोग अगले साल दे पाएंगे. और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट याद रखने की वो ये है कि जो सितंबर में लिखते हैं अपन, मेंस जो है वो सितंबर में होती है, तो वो सितंबर की तैयारी जो है वो आपकी होती है नवंबर, दिसंबर, जनवरी में मेनली. ये जब हम लोग एग्ज़ाम देते थे जब कहा जाता था बिकॉज उस टाइम अक्टूबर में आपका प्रीलिम्स हुआ था. नाउ दैट प्रीलिम्स जून में हुआ है तो आपके लिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, दिसंबर, जनवरी तो है ही, राइट. ठंड के जो महीने हैं, ठंड से डरना नहीं है. ठंड के महीने में जो मेहनत करेगा वो अपने ऑटम के महीने में झंडे गाड़ के आएगा, राइट. सो व्हाट शुड वी डू? व्हाट इज़ दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे कुछ चीज़ें जो अपने को टच करनी है इस दौरान. अभी ये बात ध्यान रखिए कि आपकी प्रीलिम्स जो अगले साल होगी वो अराउंड जून में होती है. सो आज की तारीख से अगर देखा जाए फ्रॉम जुलाई एंड, लेट अस कंसिडर फ्रॉम जुलाई एंड, आपके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने इस साल के बचे हैं, 5 महीने अगले साल के. टोटल आपके पास 10 महीने. तो इन 10 महीनों में क्या करना है उसके लिए हम डिस्कस करते हैं. ऐसे सबसे पहले ऐसे जो है बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका, और यू डोंट हैव टू स्टडी सेपरेटली, राइट. सेपरेटली नहीं पढ़ना है. इसके लिए जो अपना जीएस का कंटेंट है, जो अपना ऑप्शनल का कंटेंट है, उससे ही ऐसे की तैयारी हो जाती है, कम्प्लीटली हो जाती है. इसमें कोई डाउट नहीं है. कुछ कोड्स ज़रूर है वो आपको याद करने होंगे. वो कोड्स आप कहीं से भी ढूंढ सकते हैं, गूगल से मिल जाते हैं, एथिक्स में मिल जाते हैं. देयर आर लॉट ऑफ वेज टू फाइंड अ कोड. आई विल नॉट गिव एनी स्ट्रेटेजी टू राइट ऐसे बिकॉज देयर आर मैनी मल्टीपल स्ट्रेटेजीज टू राइट ऐसे. नन ऑफ देम इज़ रॉन्ग, नन ऑफ देम इज़ करेक्ट. Depends upon the day, right? How well do you write essay? So I'll not talk about the strategy or framework of essay. What I'll suggest you here is that how frequent you should be in writing essay. So according to me, what I did was that I didn't write much essay in those 3 months which I talked about, November, December and January. And in Feb and March I used to write the essay. But the advantage which I got is that prelims in that year was also postponed. So for what February, March and April was for me is exactly October, November and December for you guys. So October, November, December जो महीना है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, OND, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में मेनली. अभी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि अभी से ऐसे लिखना चालू करो, हर वीक कैसे लिखो. आई विल नॉट रिकमेंड इट नाउ. बट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये 4 महीने में आप हर वीक कैसे लिखो, 1 ऐसे पर वीक. इफ़ यू वांट यू कैन स्टार्ट राइट नाउ ऑल्सो, बट इट वुड बी लाइक वाई गिव योर संडेज टू ऐसे फ्रॉम टुडे ओनली. दैट्स व्हाट आई वांट टू से. बिकॉज उस पर आपको कम मेहनत करके जहाँ ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करके उतने ही मार्क्स क्यों लाने, राइट. सो दिस इज़ द थिंग विच यू शुड रिमेंबर फॉर essay writing. And just try to
engulf all the content which you have studied in GS and optional in the essay, right? Try to link your essay with your optional, try to link your essay with your GS. Like मेरा ऑप्शनल सोशोलॉजी था तो मैं सोशोलॉजी के एग्जांपल्स लिखता था ऐसे में, सोशोलॉजी से लिंक करके लिखता था, वैसे ही करी। So, ऐसे को आपको इस पीरियड में आप ऐसे पे इतना इतना ध्यान देना है, राइट। नेक्स्ट है ऑप्शनल। सो ऑप्शनल भैया मैंडेटरी है ना। ऑप्शनल इज़ नॉट एन ऑप्शनल हियर, ऑप्शनल इज़ वेरी मच मैंडेटरी। और मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकला है, अभी 1 महीने के आसपास हो चुका है प्रीलिम्स को होके, तो अब आप अपने ऑप्शनल में भिड़ जाइए बिल्कुल। अगर आप अच्छे से 5-6 महीना ऑप्शनल की तैयारी करते हैं तो नेक्स्ट ईयर जब जून में आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, उसके बाद आपको टेंशन नहीं होगी और 1 महीना पूरा आपको ऑप्शनल पे डेडिकेट नहीं करना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। इसके लिए मैं 2 चीज़ रिकमेंड कर सकता हूँ। एक स्ट्रेटेजी हो सकती है कि यू गो फॉर टेस्ट सीरीज, राइट, टेस्ट सीरीज फॉर योर ऑप्शनल। सेकेंड चीज़ ये हो सकती है कि डोंट गो फॉर टेस्ट सीरीज, रिविजन एंड मेकिंग योर कंटेंट क्रिस्प। सो मैंने पर्सनली ये दोनों चीज़ें करी थी अलग अलग। आई टुक अ टेस्ट सीरीज ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम आफ्टर completing that test series some of the test, because generally you see आप टेस्ट सीरीज लेते हो ऑप्शनल की, यूजुअली ये देखा जाता है कि ये जो टाइम पीरियड है इसमें मेंस वाले स्टूडेंट को ज़्यादा फोकस किया जाता है और मेंस के बाद फिर थोड़ा आप पे किया जाएगा फोकस कि हाँ आपके आंसर्स भी चेक किए जाएंगे। सो थोड़ा अजीब लगता है आपको करना, इसलिए उस टाइम में मैंने ये किया था कि अपने नोट्स को जितना क्रिस्प कर सकता था उतना कर लिया। अगर मेरे 10 पेज का कोई टॉपिक है, फॉर एग्जांपल सोशोलॉजी में मेरा कास्ट वाला जो टॉपिक है जहाँ से मैंने पढ़ा था, मेरे पास ऑलमोस्ट ये मानते चलिए आप कि कम से कम 20 पेज का कंटेंट था। उस 20 पेज के कंटेंट को मैंने समअप करके कम से कम 3 से 4 पेज में कर लिया। ये 3 से 4 पेज का जो कंटेंट है वो जब मैंने मेंस लिखी मुझे पढ़ने में इतनी ज़्यादा आसानी हुई और आराम से मैं उसको इम्प्लीमेंट कर पाया। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने ऑप्शनल के कंटेंट को जितना क्रिस्प कर सकते हैं उतना क्रिस्प कर लीजिए इस टाइम पे, राइट। एंड सेकेंडली ऑप्शनल रोज़ पढ़ना है, डेली ऑप्शनल एटलीस्ट 2 से 4 आवर्स डिपेंडिंग ऑन योर कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटीज़, राइट। ऑप्शनल इज़ वेरी मच मैंडेटरी, डेली पढ़ना है, 2 से 4 घंटा पढ़ना है, दैट इज़ डन। नाउ विल कम टू न्यूज़पेपर। आज ही एक बहुत अच्छा वीडियो मैम ने डाला है न्यूज़पेपर एनालिसिस पे। आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू वॉच दैट वीडियो, इट्स अ वेरी गुड वीडियो, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर सिंपली। सो यहाँ मैं सजेस्ट करूँगा जस्ट स्टिक टू वन न्यूज़पेपर, डोंट गो फॉर एवरीथिंग, राइट। कि यार मेरे पास टाइम है तो चलो मैं द हिंदू भी पढ़ लेता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ लेता हूँ, मैं मिंट भी पढ़ लेता हूँ, मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, मैं वो भी पढ़ लेता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको केवल एक न्यूज़पेपर पे स्टिक रहना है। अगर आपने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है तो इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़िए, दूसरा आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं। एज सिंपल एज दैट। एंड डोंट गिव मोर देन 50 मिनट्स टू न्यूज़पेपर रीडिंग, डोंट गिव मोर देन 50 मिनट्स। For time, your time is very precious. You have to write answers in that time. So आपको 50 मिनट से ज़्यादा न्यूज़पेपर पर नहीं देना है। एनालिसिस कैसे करना है उसके लिए मैडम की वीडियो ज़रूर देखिए। आप न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है, क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि एक आर्टिकल अगर आज पढ़ा है कल या फिर अगले हफ्ते उसी आर्टिकल पे चीज़ आ रही है तो वापस पढ़ने बैठ गए। नो, नॉट एट ऑल। जो आर्टिकल लिखते हैं उनके पास टाइम है, आपके पास टाइम नहीं है, राइट। Those who are writing articles, they are in the age of 60s or 70s or even very qualified professionals, right, who don't have to give exam, but you have to give exam. So आप एक आर्टिकल पे अपना इतना ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं कर सकते, right? So don't waste much time on the article reading in newspaper. Just simply see what is important for me, what is not, write it down and move ahead. Then प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं होती है।
ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स को अपन ठंडे वस्ते में डाल दिया, अगर प्रीलिम्स नहीं निकली है तो अभी प्रीलिम्स का देखना ही नहीं है। व्हाट आई वुड सजेस्ट, डेली 5 to 10 PYQ सॉल्व कीजिए, 5 to maximum 10 also maximum 8 only. There is no need to do much mind storming and everything on this. 8 to 10 maximum 8 to 10 आप PYQ रोज सॉल्व करिए प्रीलिम्स के, ताकि यू विल बी इन टच। और जिनको CSET में प्रॉब्लम है दे कैन डू सेम थिंग विथ CSET ऑल्सो, राइट, सॉल्विंग द PYQs। बिकॉज प्रीलिम्स और मेंस ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स की तैयारी 4 महीने करिए, मेंस की तैयारी 3 महीने, नो, इट्स लाइक दिस। प्रीलिम्स की तैयारी मेंस की तैयारी साथ में चलती है, राइट, देयर इज़ नो थिंग differentiating between the two. You have to prepare it for together only. Now comes very important thing, ethics. Now that I have touched upon all the important subjects, I'll tell you that EOOE, right, EOOE, ये याद रख लीजिए आप कोड, राइट, ये आपकी एग्ज़ाम निकलवाता है। 250 into 4 आपके पास नंबर है, एंड यू हैव अ वेरी गुड ऑप्शन टू एटलीस्ट स्कोर 300 + 150 + 120 very easily in this, right? You can score this much number if you study for it well, right? You can score 570 numbers in this. अगर इतना नंबर आपने यहाँ स्कोर कर लिया 4 सब्जेक्ट में, बाकी GS की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं बचेगी। एथिक्स को आपको उसी तरह लेना है जैसे आप ऑप्शनल को लेते हैं। मैंने पर्सनली क्या किया था कि मैंने जो है एथिक्स की टेस्ट सीरीज़ तो नहीं ली थी, बट द सेम थिंग विच आई डिड विथ माई ऑप्शनल टू मेक माई कंटेंट क्रिस्प, राइट। अगर मैं एथिक्स के पेपर के GS 3 के बाद जो गैप होता है 3 घंटे का, उसमें पढ़ना चाहूँ तो केस स्टडी को छोड़ के मैं पूरा थ्योरी वाला पार्ट कवर कर पाऊँ, इतने क्रिस्प आपके नोट्स होने चाहिए, राइट, क्रिस्प नोट्स। याद करो, कोटेशन ज़ुबान पे होनी चाहिए, राइट, हाँ, क्वेश्चन देख के समझ गए कि क्या कोट लिखना है इसमें। तो इतना अपने को एथिक्स को तैयार करना है। तो इसके भी 2 रास्ते हैं, एक तो है टेस्ट सीरीज़, एक है आपका कंटेंट पे काम करने का। नोट्स आपको अपने क्रिस्प करने हैं, इसमें जितने ज़्यादा आप क्रिस्प कर सकते हैं उतने नोट्स अपने क्रिस्प कर लीजिए। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस का टॉपिक है तो ये टॉपिक जो है 2 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका पूरा कंटेंट आपके पास 2 पेज में होना चाहिए, बाकी दिमाग में होना चाहिए, राइट। तो इतने आपको क्रिस्प करने हैं इसके नोट्स कि आपका ये जो कंटेंट है ये इतना अच्छा रहे, इतना कंसाइज रहे कि आपको 2-3 घंटे में अगर पढ़ने को कोई बोले तो आप पढ़ लें। तो ये काम जो है ये मेहनत अभी होगी, ये मेहनत अगर प्रीलिम्स निकलने के बाद नहीं होगी, ये मेहनत अभी होगी। सेकेंडली केस स्टडीज़ जो है वो 120 मार्क्स की आती हैं टोटल, 120 मार्क्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चंक ऑफ योर एथिक्स पेपर, राइट। और केस स्टडी तैयार करने का सबसे सही टाइम अभी का टाइम है, बिकॉज आफ्टर प्रीलिम्स जो है मेन इशू इज़ दैट कि आपको उस टाइम इस बारे में काम ज़्यादा करना है कि आप 3 घंटे में पेपर कंप्लीट करने पे ज़्यादा फोकस करा जाता है उस टाइम जनरली। अभी जो टाइम है, अभी आपके पास वो टाइम है जब आपको इस बारे में वरी नहीं करना है कि मेरे 3 घंटे में 17 क्वेश्चन हो रहे हैं या मेरे 3 घंटे में 16 हो रहे हैं या 18 हो रहे हैं, राइट। उसकी मेहनत आप प्रीलिम्स निकलने के बाद कर लोगे आराम से। अभी अपने को कंटेंट पे पूरा फोकस करना है कि कंटेंट इतना अच्छा हो, कंटेंट इतना बढ़िया हो कि अपने को कोई प्रॉब्लम ही ना आए आगे, राइट। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन GS, जैसा कि मैंने कहा कि GS इज़ लाइक ओनली 5% इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। करेंटली इट इज़ ओनली 5% इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। People may differ in this, but according to me it is only 5% relevant right now. So what I would suggest you to either to take a year-long test series, राइट, year-long test series आपको इसे ले लीजिए जिसमें आपके महीने में 2 या 3 टेस्ट होंगे, राइट। सो आप टच में रहोगे सब्जेक्ट से,
राइट। क्योंकि क्या होता है कि ये एथिक्स ऑप्शनल ये सब पढ़ने के चक्कर में जीएस को अपन भूल जाते हैं, जो कि मेरे साथ भी हुआ था। मैं खुद जीएस को थर्ड टाइम के लिए भूल गया था। मेरी पॉलिटी की बुक जो है 3 महीने तक एक ही जगह पड़ी रही, मैंने हाथ तक नहीं लगाया। तो ये होता है। सो व्हाट आई वुड रिकमेंड, गो फॉर अ ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज, आइदर दैट और व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्रिएट अ नोटबुक, राइट। उसके 3 या 4 भाग कर दीजिए जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। एक इकोनॉमी हो गया, राइट, एक हो गया आपका पॉलिटी, एक हो गया आपका इन्वायरमेंट, एक हो गया आपका गवर्नेंस। मेंस के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, फिल्म्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मेंस के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। उन चारों उस नोटबुक में इन चारों का कंटेंट आप क्रिस्प करिए। किसके अकॉर्डिंग क्रिस्प करना है आपको? PYQ के अकॉर्डिंग, राइट। टेक आउट द PYQs, देखिए उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। विल डिस्कस दिस इन अ फर्दर लेक्चर, हाउ टू एनालाइज PYQ, राइट। हाउ टू एनालाइज PYQ, विल डिस्कस इट इन लाइक अपकमिंग वीडियोस। बट फॉर नाउ आपको देखना है PYQ में कैसे क्वेश्चन आए जा रहे हैं, उसके हिसाब से आपको वो क्वेश्चंस लिखने हैं और उसके एक मॉडल आंसर छोटा सा अपना तैयार कर लेना है। सेकेंडली, जीएस में कुछ टॉपिक्स होते हैं लाइक IR हो गया, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, आपका इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, है ना, राइट। ये जो है स्मॉल टॉपिक्स। देन आपका सोसाइटी भी है इसमें और सोशल इश्यूज भी है, राइट। ब्रॉडली ये 5 जो है स्मॉल टॉपिक्स हैं। इसकी आपको मार्केट में जो है बुकलेट मिल जाएगी सबकी। इनकी सबकी छोटी छोटी बुकलेट्स आती है। और मज़े की बात यह है कि कोई सा भी मटेरियल हो इसका ऑलमोस्ट सेम रहता है, बिकॉज राइट देयर इट इज़ वेरी डायनेमिक एंड व्हाट इज़ देयर इन न्यूज़ एवरीवन विल कवर सिंपली। लाइक IR में कुछ न्यूज़ चल रही है अगर, तो ऐसा नहीं है कि एक कोचिंग वाला उसको छोड़ देगा और दूसरा उसको पढ़ाएगा, ऐसा नहीं होगा। एवरीवन विल हैव दैट कंटेंट, राइट। तो वो एक बुकलेट आप ले लीजिए, एज सिंपल एज दैट। उस बुकलेट से आप अपने नोट्स बना लीजिए। इसके नोट्स जो हैं आपके अकॉर्डिंग टू मी 15 to 20 पेजेस मैक्सिमम। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये 15 से 20 पेज, ऐसा नहीं है कि 15 से 20 पेज का कंटेंट आपके पास होना चाहिए। 15 से 20 पेज का कंटेंट वो होना चाहिए जो आपको याद रहे, आप डायरेक्ट उसको लिख पाओ, इतना कंटेंट ये बनाना है। दिमाग में तो आपके 100 पेज का कंटेंट होगा, लेकिन हाँ आपके जो लिखने वाला है वो 15 पेज में आना चाहिए। वो 15 पेज का कंटेंट आपके पास होगा जब भी आप उसको वहाँ पे मेंस में लिख पाओगे, राइट। एंड हर सब्जेक्ट का हो सकता है, थोड़ा वेरी करे, सोशल इश्यूज सोसाइटी के लिए 10 पेज का हो, बट इन जनरल ऑन एन एवरेज ये 15 पेज का कंटेंट आपको ये बनाना है, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही था गाइस, राइट। Thank you so much for listening to me patiently. We'll meet you in further lecture.